चिन्ह हैं जो हमें हमारे हमेशा ध्यान में रखना है, और उन चिन्हों को हमेशा अपने ध्यान में रख के अपने जीवन को सही मार्ग पे बार बार हमें ले आना है, ये पूछते हुए कि क्या हमारे अंदर वो चिन्ह दिख रहे हैं कि हम एक मरती हुई कलीसिया है। देखिए, परमेश्वर ने हमें बाइबल में बहुत सरल रीति से भविष्य के विषय में भी बताया गया है, राइट। हमें आगे बताया गया है कि कैसे हम मरों में से भी जी उठेंगे, और हमें बताया गया कि कैसे मौत को परमेश्वर जो है ऑलरेडी हरा चुके हैं, और प्रभु को जो मरों में से जिलाया उन्होंने, लेकिन एक समय आएगा जब हर विश्वासी जो प्रभु में सोया है ना, वो भी मरों में से जी उठेगा। हाँ, और भविष्य में कैसे शैतान की हार होगी, और ये प्रकाशित वाक्य खास इस पुस्तक में जो है बहुत गहराई से भविष्य के विषय में बहुत हमें प्रभु बताते हैं। और अगर हम उन भविष्य कब ये आने वाला है, प्रभु कब लौट के आने वाले हैं, इन विषयों पे अगर अध्ययन करें तो हमें दिखता है कि उनके चिन्ह जो हैं वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। करेक्ट, द साइंस ऑफ द लॉर्ड्स रिटर्न आर फुलफिलिंग। हाँ, एंड इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी आशंका नहीं है कि प्रभु का आगमन बहुत करीब है। एंड प्रकाशित वाक्य में हमें वो समय भी बताया गया है कि प्रभु लौट के आएंगे। लेकिन प्रभु के दूसरे आगमन के पहले प्रभु ने सोचा कि ये जरूरी है कि कलीसियाओं को कुछ चेतावनी दी जाए। वो 7 कलीसियाओं के विषय में हम देखते हैं ना, प्रभु ने पहले चेतावनी के रूप में संदेश उन कलीसियाओं तक पहुंचाया। हाँ, कि आपके जीवन कैसे हैं। प्रभु ने वो अलग अलग तरीके की, अलग अलग उनके कलीसिया के जो उतार चढ़ाव थे, वो सब प्रभु उनका लेखा लेते हैं और उनसे प्रभु संदेश बांटते हैं। उसमें से एक कलीसिया के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, और बहुत ही एक दुखदायक कलीसिया है, उसको सार्दिस की कलीसिया कहा है। और वो किसी ने ऐसे कहा है कि सार्दिस कलीसिया सैडेस्ट कलीसिया है। हाँ, क्योंकि उसके विषय में प्रभु कोई प्रशंसा नहीं करते, उसके विषय में प्रभु कोई भी अच्छी बात नहीं बताते। ओके, इसको कमेंटेटर्स ने लिखा है टाइटल में, हाँ, अ डेड चर्च, एक मरी हुई कलीसिया। ओके, लेकिन ये जो अगर मृत्यु के विषय में हम थोड़ा अगर सोचे तो ये कौन सी मृत्यु है? हाँ, शारीरिक मृत्यु के विषय में कह रहे हैं क्या? अगर हम देखें तो एक विश्वासी को शारीरिक मृत्यु से शायद इतना डर नहीं लगता होगा, है ना। हमारे लिए तो मृत्यु एक द्वार है, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु के आगे हम प्रभु के पास चले जाएंगे, है ना। तो हमारे लिए मृत्यु भी एक आशा का समय है ना। हम जानते हैं कि उसके आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए जैसी दुनिया डरती है मृत्यु से, वैसा डर हमारे अंदर शायद नहीं है। करेक्ट, और लेकिन एक चीज है, एक प्रकार की मृत्यु है जिससे हमें जरूर डर लगता है, लगना भी चाहिए, और वो है आत्मिक मृत्यु से। ओके, वी नीड टू बी worried, need to be scared, afraid of experiencing spiritual death. Okay, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ी सहायता करें इसमें, इसलिए आप मुझे बताएं कि आत्मिक मृत्यु का अर्थ क्या होता है। आप अनम्यूट कर सकते हैं, और आपको क्या समझ है इसके विषय में जरूर आप बताएं। व्हाट इज स्पिरिचुअल डेथ, और क्या आप मानते हैं कि इससे हमें जरूर बच के रहना है? ये हमारे लिए भी एक खतरा होता है। डू यू एग्री? अगर सरल रीति से हम इसे बताएं तो जैसे हमें बताया गया भाई दीपक ने, वो सही था। करेक्ट है ब्रदर, आई होप आई गॉट योर नेम राइट। तो आत्मिक मृत्यु है परमेश्वर से दूर हो जाना पाप की वजह से। ओके, परमेश्वर से अलग हो जाना, परे हो जाना पाप के कारण। तो अब सवाल उठता है ना, विश्वासी बनने के बाद क्या मैं परमेश्वर से अलग हो सकता हूं? क्या परमेश्वर मुझे दूर कर देंगे क्या? हाँ, हमारे मन में कई बार ये एक सवाल उठता है कि क्यों जब मैं विश्वासी बन जाता हूं तो क्यों मेरे अंदर मुझे कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या सच में प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं भी नहीं?
हाँ, हमारे अंदर ऐसे कई बार ये शंकाएं आती हैं, राइट। तो एक चीज मैं आपको बहुत सरल रीति से बताने चाहता हूँ और वचन के आधार पे बता देना चाहता हूँ। और पॉल हमें रोमियो के 8वें अध्याय और 38 आयत में वो बताता है। सॉरी, आपको हिंदी में मुझे सहायता करनी पड़ेगी रीडिंग में, बाइबल रीडिंग आप कोई कीजिए। रोमन्स 8:38 एंड 39, 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। राइट। ये बहुत सरल रीति से पॉल हमें बता देता है ना। क्या बताता है कि एक सूची लिखता है, हाँ, एक लिस्ट पॉल ने लिखी है। एंड वो हमें बता रहा है कि कोई भी ये वस्तुएं, हाँ, या चाहे वो कोई भी शक्तियां हो, हाँ, या कोई भी ऐसे घटनाएं हो जाए, करेक्ट। कैसे, क्या क्या बताया गया? मृत्यु, जीवन, हाँ, स्वर्गदूत या दुष्ट आत्माएं, करेक्ट, ना वर्तमान ना भविष्य, ना कोई अधिकार ना कोई सामर्थ क्या नहीं कर पाएगी? मसीह के प्रेम से हमें दूर नहीं कर पाएगी, राइट। हमें मतलब एक विश्वासी को देयर इज एन एश्योरेंस कि हमारा उद्धार, ये विश्वासियों के लिए लिखा है ना, हाँ, ये विश्वासियों के लिए लिखा है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। हमारा उद्धार कभी भी नहीं टूटेगा, ओके, हम कभी भी उसे खोएंगे नहीं। लेकिन लेकिन पाप की वजह से हमारी संगति जो है, ओके, हमारी संगति जो है प्रभु से, वो जरूर टूट सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वी मे नेवर लूज आवर साल्वेशन, बट वी मे लूज आवर फेलोशिप, ओके। तो इस विषय को आप जरूर ध्यान में रखें। ऐसे ही एक जो यही जो चिन्ह होता है, यही जो लक्षण होते हैं, उसे आत्मिक मृत्यु कहा जाता है। कि एक व्यक्ति का जो जीवन है वो सूखा उसे महसूस होता है और ऐसे लगता है कि वो प्रभु से दूर जा रहा है, ओके। लेकिन आपको मैं हौसला दिलाना चाहूंगा, इस वचन को आप जरूर अध्ययन कीजिए रोमन 8 और 38 और 39 में, कि आप प्रभु में महफूज हैं, आप प्रभु में सुरक्षित हैं और प्रभु आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, है ना, आप प्रभु की ओर लौट के आ सकते हैं, ओके। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू टू सेपरेट यू फ्रॉम गॉड, ओके। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। आइए हम उस कलीसिया की ओर जाएंगे और उसके जो चिन्ह बताए गए हैं, हम उन चिन्हों को देखेंगे और अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, हाँ, कि हम भी क्या एक मरती हुई कलीसिया है। ये है प्रकाशित वाक्य। आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलें, 3रा अध्याय। और सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता जीवता तो कहलाता है, पर हे मेरा जीवता तो कहता है पर है मरा हुआ। ओके, सो प्रभु यहाँ पे इस कलीसिया के विषय में क्या कह रहे हैं? हाँ, कि तू जीवता तो कहलाया जाता है, करेक्ट। मतलब तेरा नाम है, हाँ, तुम्हारे पहचान है शायद जगत में, हाँ, या आसपास में या लोगों के बीच में, कि आप एक जीवते जन हो, करेक्ट। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? तुम मरे हुए हो। दैट मीन्स बाहरी रूप से जीवित दिख रहा है, बाहरी रूप से क्या कर रहा है? एक मानो एक नकाब सा पहना है जो बताता है कि वो जीवित है, हाँ। और दुनिया को मानो उसने, हिंदी में कहा जाता है, चकमा दे दिया है। क्या आपको ये शब्द पता है? हाँ, ये बम्बैया शब्द है थोड़ा, चकमा दे दिया, हाँ, धोखा दे दिया है लोगों को। कि क्या कर दिया? सबको धोखा दे दिया कि हाँ, बहुत आत्मिक है ये, राइट। हो सकता है, हो सकता है कि हमारे कलीसिया भी माना जाता है कि बहुत ही आत्मिक कलीसिया है। हो सकता है कि आपका परिवार, हाँ, मैंने बताया ना, ये संदेश सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है, हमारे परिवारों के लिए भी है। हो सकता है आपका परिवार जो है
वो नाम रखता है, हो सकता है लेगेसी रखता है पहले की, कि ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल एक परिवार है। और हो सकता है आप एक ब्रदर या सिस्टर है जिसको माना जाता है हाँ कि ये ब्रदर बहुत स्पिरिचुअल है, राइट। देखिए हमारा जो जीवन अगर हम देखें ना, तो हम लोगों को बहुत आसानी से धोखे में रख देते हैं। हम दफ्तर में कुछ और होते हैं, राइट। दफ्तर वाले जानते नहीं आप सड़क पे कैसे व्यवहार करते हो, करेक्ट। आपका जो शायद बाजार में जो शायद जहां से आप सब्जी लेते हो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, हाँ, कलीसिया वो नहीं जानती है, करेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? तो हमने क्या किया है, हमने अलग अलग छवियां बना के रखी हुई हैं अपनी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब हमारा रेपुटेशन हमने बना के रखा हुआ है, और हम अपनी रेपुटेशन में कई बार क्या है बहुत घमंड लेते हैं ना। हमारे नामों को हम हमेशा चाहते हैं कि उसके आगे टाइटल लगाया जाए, हाँ, उसके पीछे वो BA LLB MA LLB, हाँ, आगे इंजीनियर डॉक्टर, हाँ, बड़े बड़े नाम हम चाहते हैं कि वो लिखे जाए। हम रेपुटेशन में, हमारे नाम में हम बहुत गर्व करते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को जो है धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हैं। प्रभु ने क्या कहा, सार्दिस, तुम्हारा नाम है कि तुम एक जीवित हो, लेकिन तुम क्या हो, मरी हुए हो, राइट। ये सवाल हमें अपने आप को पूछना है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, एवरी इंडिविजुअल, हाँ, हैव आई फूल्ड द पीपल अराउंड मी? क्या मैंने आसपास के लोगों को धोखा दे दिया और प्रभु से ही मैं दूर हूं? क्या ऐसा है मेरा जीवन? ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज सीरियस, करेक्ट। अब मैंने क्या कहा, हम अंत के दिनों में हैं, राइट। प्रभु का आगमन बहुत करीब है, हाँ, और ऐसे समय पे अपने जीवन को हमें फिर से प्रभु के साथ ले आना है। वी हैव टू डू अ कोर्स करेक्शन। हाँ, देखिए अगर एक जहाज जो है अगर भटक जाए, डू यू अंडरस्टैंड दैट, तो वो क्या इस्तेमाल करता है फिर से कोर्स करेक्शन करने के लिए? हाँ, एक कंपस का करेक्शन कर इस्तेमाल करता है, राइट। कंपस को हिंदी में क्या कहते हैं समझ नहीं पता, लेकिन कंपस आपको पता होगा ना। हमेशा कंपस किसकी ओर दिशा दिखाता है? उत्तर की ओर, करेक्ट। तो उसे पता है कि मेरे जहाज को मुझे कोर्स करेक्शन कहाँ करना है। बाइबल वही है, बाइबल उसी कंपस की तरह है जो हमें प्रभु की ओर दिशा दिखाती है, राइट। जब तक हम अपने कोर्स करेक्शन करते रहेंगे हम उस मंजिल तक पहुंचते रहेंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे। ओके, नहीं तो हम भटक जाएंगे। देखिए हमने दुनिया को जरूर चकमा दिया होगा, लेकिन प्रभु से कोई भी बात छुपी नहीं है। प्रभु खुद ये कहते हैं ना, आइए हम कुछ आयतों को देखें, प्रभु से हम क्या सच में कुछ छुपा सकते हैं? दानियल की पुस्तक 2 अध्याय और 22, दानियल की पुस्तक 2 अध्याय और 22, उसमें ऐसे लिखा है, ही रिवील्स deep and hidden things. He knows what lies in darkness and light dwells in him. वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारों में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। राइट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम इब्रानियों की पुस्तक भी देखेंगे, Hebrews chapter 4 and verse 13, इब्रानियों की 4 और 13। Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account. और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। राइट, तो हमें परमेश्वर को एक दिन हिसाब देना होगा। हाँ, हमें इंसानों को हिसाब नहीं देना आगे जाके, करेक्ट। और लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, हाँ, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है ज्यादा, करेक्ट। प्रभु हमारे विषय में क्या सोचते हैं वो मायने रखता है सबसे ज्यादा, करेक्ट। हम लोग चाहे हमें बहुत अच्छा भला बहुत महान व्यक्ति शायद मानते होंगे, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि मेरी नजरों के सामने सब चीजें बेपर्दा है। ओके, ऐसे ही एक इतिहास में एक लोग थे, हाँ, जिनको बहुत बड़ा माना जाता था, शूरवीर माना जाता था, उनका नाम बहुत बड़ा था, लेकिन पता उनके विषय में प्रभु ने क्या कहा? ऐसा कहा
कि मैं पछताता हूं कि मैंने सृष्टि को भी बनाया, मनुष्य को भी बनाया। हाँ, आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक देखेंगे। उत्पत्ति में एक एक जनरेशन आई थी, एक पीढ़ी आई थी, जिसके विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि उनका भी नाम बहुत बड़ा हुआ। ओके, दे हैड अ ग्रेट रेपुटेशन, लेकिन परमेश्वर ने पछताया कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी क्यों बनाया। वो पीढ़ी ऐसी निकली। ओके, सो जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 4। द उन दिनों नेफिलिम। में हाँ, आप पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए, समय कम है थोड़ा। हाँ, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए हुए पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हाँ, और 5 भी पढ़िए। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और जब वह मन में अति खेदित हुआ। राइट, ये कुछ ही वो स्थान है जहां पे परमेश्वर पछताए, परमेश्वर को ऐसा दुख हुआ। राइट, उन्होंने जो सृष्टि की वो देखकर, उसका परिणाम देखकर, ये कुछ ही वो स्थान है जो बाइबल में रिकॉर्ड किए गए हैं। और कैसा वो स्थान है? ऐसे लोगों को देखकर जो कहलाए जाते थे शूरवीर, जो माने जाते थे बहुत बड़े। करेक्ट। हाँ, उनके कारनामे कैसे थे हम नहीं जानते, बट दे वर ग्रेट पीपल। लेकिन परमेश्वर ने उनको जब देखा, परमेश्वर पछताए। ओके, तो आपको और मुझे क्या करना है ये जानने के लिए कि क्या मैं सच में जीवित हूं कि नहीं, आत्मिक रीति से क्या मैं बढ़ रहा हूं कि नहीं। हाँ, ये सवाल अपने आप को हमें पूछना है। दाऊद ने वो सवाल पूछा ना कि मुझे जांचो, मुझे परखो प्रभु। करेक्ट, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। और एक मैं आपको एक स्केल देना चाहता हूं जिस पर आप नापिए अपने आत्मिक जीवन को। ओके, प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। आप अगर मुझे बने रहोगे तो क्या होगा? तुम फलदायक होगे। करेक्ट। मतलब अगर हम फलदायक नहीं हैं, हम में कोई आत्मिक फल नहीं है, मतलब हम प्रभु में नहीं बने हुए हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज अ सिंपल यार्ड स्टिक, सिंपल एक स्केल है जहां पर अपने आप को नापना है। हमारे अंदर आत्मिक फल दिखते हैं कि नहीं है? कौन से आत्मिक फल होते हैं? व्हाट आर द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट? गलेशियंस 5:22, राइट? हाँ, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथ, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। Do we find this? And do we find this in a growing manner, not a stunted fruit? Correct? हम हमारी एक दुख पता क्या है? हम दिखने में एक पेड़ है, लेकिन हम पता क्या है? वो बॉन्जाई पेड़ है। तो आपने बॉन्जाई प्लांट देखा है? हाँ, बॉन्जाई ट्री होता है ना, वो दिखने में एग्जैक्टली वैसा ही ट्री होता है जैसा ओरिजिनल है। हाँ, मेरे दोस्त के घर पे मैंने देखा बॉन्जाई लेमन ट्री देखा। ओके, और उसमें से फल भी ना, लेमन जो नींबू के फल आ रहे थे, इतने छोटे छोटे थे, लेकिन आप नहीं खा सकते, उसका कुछ फायदा नहीं, इतने खट्टे थे वो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बट वो छोटा सा स्टंटेड एक ट्री था, इट वाज अ बॉन्साई ट्री। इज दैट अवर स्पिरिचुअल ग्रोथ? इतने साल प्रभु में आने के बाद भी क्या हम ऐसे लोग बने हैं जो हमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, आत्मिक उन्नति नहीं दिख रही है? सैडली सार्दिस की कलीसिया ऐसी ही थी। हाँ, जिनका आत्मिक मानो उनको एक मृत्यु उनकी हो चुकी थी। ओके, ऐसी कलीसिया को प्रभु एक चेतावनी देते हैं, और वो उनका दूसरा चिन्ह है। ओके, और वो दूसरी आयत जाएंगे, हम फिर से पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 2। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय दूसरी आयत। बी वॉचफुल एंड स्ट्रेंथन द थिंग्स व्हिच रिमेन दैट आर रेडी टू डाई, फॉर आई हैव नॉट फाउंड योर वर्क्स परफेक्ट बिफोर गॉड। हिंदी में पढ़ना। जागृत रह, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। राइट, यहाँ पर शुरुआत में प्रभु एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में जो वर्जन मैंने यूज किया उसमें उभर के नहीं आता है, दूसरे वर्जन में आता है। शुरुआत में ऐसे लिखा है, वेक अप, जाग जा, जागृत हो जा। अब बताइए किसको बोलते हैं वेक अप? हाँ, किसको बोलते हैं उठ जा? हाँ,
जो सोया रहता है। हाँ, करेक्ट। जो सो रहा है उसको हम कहते हैं ना उठ जा। आज सवेरे सबने अपने बच्चों को कहा होगा उठ जा, करेक्ट। शायद कई पत्नियों को पति ने कहा होगा, हाँ, कई पतियों को पत्नियों ने कहा होगा उठ जा, माँ बाप ने कहा होगा उठ जा, करेक्ट। हाँ, क्यों? समय आ गया है, राइट। ये कलीसिया का वो एक चिन्ह था। इट वॉज अ स्लीपिंग चर्च। ये वो कलीसिया थी जो सो रही थी, राइट। अंत के दिनों में जी रही है। प्रभु ने उनको कहा कि तुम अभी सो रहे हो। जब सो रहा होता है इंसान तब क्या होता है? तब क्या उसका कुछ भी नियंत्रण होता है अपने सोच विचार पर, अपने कामों पर, दूसरों के ऊपर? हमारा प्रभाव जो है जीरो हो जाता है, करेक्ट। दुनिया में हम जब सो रहे होते हैं, हमें आत्मिक जीवन में जब सो रहे होते हैं, तो हमारा प्रभाव कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजों पर भी नियंत्रण नहीं होता है। एंड खास तौर से जैसे परिस्थिति में हम जी रहे हैं, इज इट राइट? क्या ये सही है कि हम सो रहे हैं? हाँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको रात को जागना है, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल स्लीप। आत्मिक रीति से सो रहे हैं, ओके। एक उदाहरण है जो ऐसे कठिन समय में जब जागृत रहना था, सो रहे थे वो लोग। कौन थे ये लोग? कोई बता सकता है? ऐसा कोई उदाहरण है बाइबल में? कठिन समय में जब जागृत रहना था, वो सो रहे थे। पीटर, हाँ, जेम्स। यस, यस। वो है ना, वो कैसा समय था? प्रभु का, है ना, परीक्षा का समय था। प्रभु ने उनसे विनती की, क्या की? मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ जागृत रहो, प्रार्थना करो। बट वो लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार प्रभु आके उनको कहते हैं, और तीसरी बार उनको क्या कहते हैं? अब देर हो चुकी है, राइट। और भीड़ आ चुकी है, ठोकर दिलाने वाला, धोखा देने वाला आ चुका है। सोचिए, ऐसी नींद में थे वो, पूरी भीड़ उस बाग में आ गई, उनको पता भी नहीं चला कि वहां पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है। ये होती है आत्मिक सोच। हमें पता भी नहीं पड़ चलता है कि खतरा हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है। क्या हमारा जीवन ऐसा है? हाँ, क्या कलीसिया का जीवन ऐसा है कि आपको पता भी नहीं है कि हमारे लोग, या आपके परिवार में क्या ऐसी परिस्थिति है कि आपका परिवार ऑलरेडी कई ऐसे संकटों में उलझ चुका है? हाँ, कई ऐसे पाप में उलझ चुका है। हाँ, और आपको कुछ अंदाजा भी नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? उठ जाओ, तुम्हारे काम अधूरे हैं, ओके। काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमें जागृत रहना है, हमें उससे खत्म भी करना है। देखिए, आलसपन, हमें ना, आत्मिक आलसपन बहुत है हमारे अंदर, ओके। एंड नीति वचन में आत्मिक आलसपन के विषय में चेतावनियां काफी दी गई है। आलसपन में तो वहां पे ऐसे भी लिखा है कि अंत में जाके वो मृत्यु का एक कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ पर और एक आलसपन जो है वो बताया गया है। नीति वचन 24 और 33, 24 एंड वर्स 33। A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and need like a bandit. 33 और 34। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर तक हाथ हाथ पर हाथ रखे और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू की नहीं और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। राइट। अगर हम आलसपन दिखाएंगे, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में भी आलसपन दिखाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम जानते हैं कि हम खा नहीं पाएंगे, करेक्ट। काम कमाई नहीं कर पाएंगे, हम वो भी जानते हैं। लेकिन आत्मिक रीति से भी ये सच है। अगर आप आत्मिक रीति से आलसी हो गए हैं, तो आपकी जो आत्मिकता है वो कंगाल हो जाएगी, ओके। कंगाली में चली जाएगी, गरीबी में चली जाएगी। what kind of a life it is that we are living? Is it a spiritually rich life या spiritually beggar life? सैडली, बहुत दुख की बात है कि कई बार विश्वासी जो है शुरुआत में, है ना, बड़ी अच्छे से टेक ऑफ करते हैं, बट लेटली बाद में जाके उनके जीवन जो है हम देखते हैं नीचे की ओर
हमें दिखते हैं। हाँ, दूसरे भाई बहनों की ओर ना देखें, राइट। हम अपने आप को परखना है। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, एक दर्पण है। जैसे मैं ये प्रिपेयर कर रहा था, प्रभु ने मुझे पहले ये सबक सिखाया। ओके, सो आई लुक्ड एट दिस मिरर फर्स्ट, एंड मैंने अपने आप को ये सवाल पहले पूछा है। ओके, एंड मैं आपको भी चाहता हूँ कि इसी मिरर को, इसी दर्पण को आप भी देखें, एंड आप भी वो सवाल पूछें। ओके, सो डोंट थिंक अबाउट अदर ब्रदर्स, यू थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, हाँ, सो आर वी इन दैट स्टेट ऑफ स्लीप। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक शहर था, एक नगर था, और उसके शहरपनाह के जो ये थे, वॉचमैन थे, ओके, पहरेदार थे, उनकी एक ड्यूटी थी। ओके, उनकी एक ही ड्यूटी थी कि अगर कोई भी दूर, हाँ, कोई भी दूर अगर रात में एक भी ज्योति दिखे तो उस ज्योति को तीर मार के वहीं पे खत्म कर देना। ओके, लेकिन पता वो समय पे जब वो छोटी ज्योति दिखी तो उन्होंने क्या किया, वो सो रहे थे। और वैसे हुआ कि वो छोटी ज्योति कई ज्योतियां बनी, और वो पता चला कि पूरी की पूरी सेना थी, और वो पूरी की पूरी सेना जो है वो शहर में आ जाती है और पूरे शहर को नाश कर देती है। आप जानते हैं उन पहरेदारों के साथ क्या हुआ बाद में? हाँ, वहां के राजा ने उन्हें बुलाया और उनको वहां पर नाश किया। ओके, सो वी नीड टू, वी आर लाइक द वॉचमैन। एजिकल की पुस्तक में लिखा भी गया है ये, करेक्ट, वी आर लाइक द वॉचमैन। हम उस पहरेदार के समान हैं। हाँ, हमें सुधी देना है कि हमारे लोगों को हमें चिताना भी है। हाँ, हम अपने आप के जीवन को फिर से जागरूक भी करना है। सार्डिस की कलीसिया को प्रभु ने कहा कि तुझे भी फिर से उठना होगा, तू शायद सो रहा है, तुझे उठना होगा। तीसरा हम एक चिन्ह देखते हैं जो एक मरती हुई कलीसिया के विषय में बताया गया है, या मरते हुए एक जीवन के विषय में बताया गया है, और वो तीसरी आयत में है। फिर से हम प्रकाशित वाक्य 3 और तीसरी आयत पढ़ेंगे, और उसमें, हाँ, सो 3। चेत कर कि तूने किसी रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। राइट। क्या हम ये नहीं जानते कि प्रभु किसी भी घड़ी आ सकते हैं? क्या हम भुला चुके हैं ये? प्रभु ने कहा है कि मैं चोर की ना आऊंगा, करेक्ट। एंड सुसमाचार में भी हमारे लिए बताया गया है ना, कि प्रभु जो है एक चोर की ना आएंगे, एक गुप्त रीति से आएंगे, जिस समय हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो आने वाले हैं। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता कि प्रभु किस समय आएंगे। हो सकता है आज, हो सकता है इस समय जब हम ये वचन सुन रहे हैं, राइट। अगर प्रभु इस समय आए तो मेरा अंजाम क्या होगा? मुझे अपने आप को ये पूछना पड़ेगा। आई नीड टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन। हाँ, तो प्रभु उन्हें क्या चेतावनी देते हैं? उस आयत की शुरुआत में आप ध्यान दीजिए, व्हाट इज रिटन इन योर बाइबल। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, रिमेंबर। ओके, याद करो। याद करो कब कहते हैं? जब कोई भुलक्कड़ होता है ना। आत्मिक रीति से हमारी समस्या भी यही है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, करेक्ट। आप इजरायलियों के जीवन को देखिए, और जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी, आप लोग जानते होंगे कि मैं 20 के बाद, है ना, मैं प्रभु में आया जब मैं 20 साल का था। तो उसके पहले मुझे कोई ज्ञान नहीं था बाइबल का भी, कुछ मैंने कभी मुझे प्रभु का वचन सुनाया नहीं था। लेकिन जब प्रभु में आया उसके बाद मैंने पहली बार जब बाइबल पढ़ी और मैंने वो उदाहरण पढ़ा, तो मैं बहुत अचंभित हो गया इजराइल के उस हरकतों को देखकर। जब लाल समुंदर पार किया, ओके, उसके बाद अगले चैप्टर में, हाँ, वो लोग बहुत आनंद मना रहे हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। क्यों? उनको क्या चाहिए? उनको खाना चाहिए। हाँ, उनको पानी चाहिए। वो भूल गए, वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनको इतने बड़े हाथ से, इतने चमत्कारों से मिस्र में से निकाला। हाँ, जो फैरो और उसकी सेना उन्हें सताती थी, उनको गाड़ दिया पानी में, करेक्ट, डुबा दिया, पानी को दो भागा करके उनको सुरक्षित निकाल दिया। और मैंने जब ये पहली बार पढ़ा, मैं शॉक हो गया कि कैसे ये लोग हैं, कैसे ये इजरायली निकले। लेकिन फिर मैंने जब ऐसा न्याय अपने मन में किया और किसी से बांटा, तो उन्होंने मुझे जो सिखा रहे थे ये बताया कि रंजीत, ये तुम्हारी कहानी है,
ये मेरी कहानी है। हम भी प्रभु के कई बड़े बड़े काम भूल जाते हैं। प्रभु ने हमें कितने बड़े हाथ से बचाया है हम भूल जाते हैं। प्रभु ने कैसे अभी हम तक संभाला है हम भूल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम प्रभु की भलाई के ऊपर शंका करने लग जाते हैं। वी स्टार्ट डाउटिंग गॉड्स गुडनेस, वी फॉरगेट हिज मर्सीज, जो भूतकाल के जीवन में प्रभु ने हमें दिखाए। हाँ, ये बहुत ही एक दुख भरी एक समय होता है ना। खास तौर से मैं एक बीमारी से जो मुझे कभी कभी सोच के डर लगता है कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए, और वो एल्जाइमर्स बीमारी होती है। ओके, मेरे दादाजी को भी ये बीमारी थी, मेरे वाइफ की दादी को भी बीमारी थी। एल्जाइमर्स में क्या होता है, आदमी क्या हो जाता है, भूल जाता है, अपनों को ही भूल जाता है। करेक्ट। हाँ। आ, एक एक व्यक्ति की कहानी थी, और ये लास्ट कहानी है, उसके बाद मैं स्टॉप करूंगा। एक व्यक्ति की कहानी है, और वो भी बुजुर्ग व्यक्ति था, और वो ऐसे करता था कि हर सवेरे वो उठता था और यहाँ वहाँ अपने पत्नी को ढूंढता था, बुजुर्ग उस एज में। और कई बार पड़ोसी के घर जाता था, और बेल बजा के पूछता था, मेरी पत्नी यहाँ आई है क्या? तो वो पड़ोसी जो है वो भी बहुत, उनको दुख होता था, क्योंकि ये भूल गया था कि इसकी पत्नी को मरे कई साल हो गए हैं। ओके, ये अंकल जानते, भूल चुके हैं कि इनकी पत्नी है ही नहीं। वो उनको कभी कभी बोलते थे, अंकल हाँ वो बाजार गए हैं, आ जाएंगे", उनको शांत कराने के लिए। ओके, बट isn't this the worst situation to be in? To forget everybody, everything। हाँ, आत्मिक रीति से क्या हमारी ये परिस्थिति पहुंच चुकी है? हमें क्या एल्जाइमर तो नहीं, शायद स्पिरिचुअल एल्जाइमर हो गया है। हाँ, आत्मिक एल्जाइमर से हम शायद संघर्ष कर रहे हैं कि हम भूल चुके हैं कि प्रभु ने हमें कैसे बचाया, हमें कैसे संभाला। इसलिए प्रभु ने सार्दिस की कलीसिया को क्या कहा, याद करो, यू रिमेम्बर। आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूं मैं। हाँ, हमारी भूलने की आदत को हम परखेंगे। क्या आपको पता है पिछले रविवार को आपके कलीसिया में क्या संदेश सुनाया गया था? थोड़ा सोचना पड़ रहा है ना? ठीक है, हो सकता है आपको याद आ गया हो। हाँ, उसके पिछले रविवार को क्या संदेश सुनाया गया आपको पता है? याद है? नहीं है ना? हाँ, आपको पता है ना, एक शैतान है जिसका यही काम है। ओके, जो बीज बोया गया उसको उठा लेना। ओके। हमें याद नहीं रहता है, हमारी वो समस्या है। सो यू नीड टू रिमेम्बर गॉड्स गुडनेस, नेवर फॉरगेट हिम। कभी भी उन्हें मत भुलाना। ओके, हमें हमेशा इस चीज, इन 3 चिन्हों को मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल के करीब रखें, और हमेशा परखें कि एम आई शोइंग दीज साइंस। ओके, विच वाज द फर्स्ट साइन? याद है या भूल गए? पहला चिन्ह क्या था? आपका रेपुटेशन है कि आप जीवित हो। आपका सिर्फ नाम है कि आप जीवित हो, लेकिन आप नहीं हो। ओके, दूसरा चिन्ह क्या है? याद है या भूल गए? आप क्या कर रहे हो? सो रहे हो। यू अंडरस्टैंड, यू रिमेम्बर इट। एंड थर्ड इज, आप भूल चुके, यू आर फॉरगेटिंग। ओके, सो आत्मिक रीति से हम इन चिन्हों को अपने दिल के करीब रखें। और मैं सच में फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कलीसिया को कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके साथ फिर से आराधना करने का, आराधना में शामिल होने का, और ये वचन बांटने का भी। थैंक यू सो मच। आपने पेशेंटली ये वचन भी सुना। प्रभु के नाम की महिमा हो।